तो तीसरा पद हो गया है। देखिए चौथा पद क्या है, ये लास्ट है। ये क्या दिया, हरि कहे हरि है राजनीति पढ़ी है। यानी गोपियां क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि श्री कृष्ण लगता है मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं। गोपियां यहाँ क्या कर रही हैं, कहती हैं लगता है श्री कृष्ण मथुरा गए हैं और वहां जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही हैं अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यानी एक तो बहुत चतुर पहले से थे, अब हमको राजनीति की पाठशाला पढ़ाने लगे हैं। गोपियां उद्धव जी से देखकर, देखिए मधुकर पहले समझ लीजिए मीनिंग। मधुकर, मधुकर भौरा यानी गोपियों द्वारा उद्धव को संबोधन। मधुकर किसको कहा जा रहा है यहाँ, उद्धव जी को। चतुर मतलब तो जानते ही हैं, योग्य। होते मतलब थे, पठाए मतलब भेजे, पठाए मतलब भेजे हैं। आगे की मतलब पहले के, परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए। दौलत धाय, दौलत धाय मतलब घूमते फिरते थे, दौलत धाय मतलब घूमते फिरते थे यानी पहले। फेर मतलब फिर, पहिए मतलब प्राप्त कर लेंगे, अनीति मतलब अन्याय, आयु मतलब स्वयं, आयु मतलब स्वयं। देखिए हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समाचार सब पाए। देखिए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, लगता है अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। क्या करेंगे, हे उद्धव जी लगता है अब श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी। क्या करें, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कह रहे हैं कि जब आपने ये योग साधना की बात हमको समझाई थी ना, बता रहे थे, तभी हम समझ गए थे। गोपियां क्या कर रही हैं, जब आप हमको ये योग साधना की बातें समझा रहे थे ना, या बता रहे थे, तभी हम लोग सब समझ गए थे सारा माजरा क्या है। किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया। करें किंतु अब हमें अब पूरा, करें समझ तो हम गए थे पहले ही, लेकिन अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। करें श्री कृष्ण चतुर तो पहले से ही थे, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, राजनीति पढ़कर उसमें भी चतुर हो गए हैं। ये उद्धव क्या करेंगे, एक अति चतुर होते पहले ही, यहाँ उद्धव जिसके हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण को राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए। श्री कृष्ण क्या करेंगे, गुरु है राजनीति में, तो उद्धव जी के भी गुरु निकल गए श्री कृष्ण। वही कहीं एक अति चतुर हुए पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहती हैं उद्धव जी आप तो चतुर पहले से ही थे, आप तो चतुर पहले से भी बहुत थे, लेकिन लगता है आपके गुरु श्री कृष्ण को श्री कृष्ण ने चतुर का, चतुर होने का गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया है, चतुर राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि, राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि तात्पर्य से क्या करें, बड़ी बुद्धि जानी उनकी, बड़ी बुद्धि जानी उनकी जो योग संदेश पठाए। कहे कि ये राजनीति का ही प्रभाव है, राजनीति का ही प्रभाव है कि बुद्धि में चतुर श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं, इतने कुशल हो गए हैं कि योग संदेश पठाए, कि आज उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। कहेंगे राजनीति का ही प्रभाव है कि श्री कृष्ण राजनीति में इतना चतुर हो गए हैं कि आज हमारे लिए योग साधना का संदेश भिजवाया है। देखिए आगे, उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू उते चुराए। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू उते चुराए, ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। देखिए हे उद्धव, क्या है, उद्धव भले जोग लागे आगे के। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे या दूसरों की भलाई के लिए
भले लोग आगे की, आगे मतलब पहले, यानी पहले के लोग कितने भले थे, दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। यानी गोपियाँ क्या कहती हैं, कहती हैं उद्धव जी पहले के लोग बहुत अच्छे थे कि दूसरों की भलाई के लिए आगे चले आते थे, भागते, थोड़ा सा भी सुन लें किसी को दुख तकलीफ है तुरंत भागते हुए चले आते थे। अब अपने मन फेर पहिए चलत जूझों में चुराए। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करते हैं कि यानी अब तो हम इतना सब जान लिए हैं, इतना सब कुछ समझ लिए हैं, तो अब इतना जान ही गए कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, हमारे मन को जाते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। अब अपने मन फेर पहिए चाहत चुराए, जाते समय चुरा ली था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे, उसे अब हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। देखिए आगे, ते क्या अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। आश्चर्य यह है कि श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं। अनीति मतलब अनर्थ, कहने का मतलब ये श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं और स्वयं अनीति के रास्ते पर चल रहे हैं। यानी अब वो नहीं आए हैं, योग साधना के संदेश भिजवा दिए, तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। ये प्रेम के स्थान, यानी क्या नीति कर रहे हैं, प्रेम के स्थान पर योग साधना का संदेश भिजवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये उनके साथ, इन गोपियाँ कहती हैं ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताई। क्या कहते हैं, उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए, उनको राजधर्म नहीं भूलना चाहिए। राजधर्म अनुसार प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, हमेशा उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए, यानी प्रजा की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। देखिए फिर से चौथा नंबर, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हरि है राजनीति पढ़ जाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे की परहित दौलत खाए। अब अपने मन फेर पहिए चलत जो होते चुराए। देखिए एक बार फिर इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए हरि है राजनीति पढ़ जाए, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। कहती क्या है कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, आपके योग संदेश को सुनकर या समझकर, यानी सुनकर हम पहले ही समझ गए थे, किंतु अब पूरा समाचार जानकर हमें पूरा विश्वास, यानी आपके द्वारा दिया गया जो योग साधना का उपदेश था उसको सुनकर तो हम समझ गए थे, लेकिन अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, पढ़कर और चतुर हो गए। कह रहे श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव क्या करेंगे, एक अति चतुर ही होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ा। हे उद्धव आप तो पहले से ही बहुत चतुर थे, हे उद्धव आप तो पहले से ही बहुत चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए हैं, उस पर से भी आपने अपने गुरु से राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए हैं। राजनीति का ही यह प्रभाव है। क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण को राजनीति का गुरु बता दिया, कहेंगे राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर में, कहने का मतलब इतनी चतुर बुद्धि वाले श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि आज योग का संदेश भिजवा दिए। कहेंगे राजनीति का ही असर है कि बुद्धि में चतुर श्री कृष्ण ने योग का संदेश भिजवा दिया है, ये राजनीति का प्रभाव हो गया। देखिए उद्धव भले लोग आगे की परहित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पहिए चलत जो होते चुराए। हे उद्धव पहले के लोग भले थे, दूसरों की भलाई के लिए तुरंत चले आते थे या भागे चले आते चलत जो चुराए हित दौलत धाये। अब कहे मन फेरत चले आते
ठीक, इतना सब जान लेने पर हम भी इतना सब जानने पर हम लोगों की यही उम्मीद थी कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। अपने मन फेर वही में जतु चुराए करें, श्री कृष्ण जाते समय हमारे मन को चुरा लिए थे, अब उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। करें हमें यहाँ आशा थी, उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जाते समय हमारे मन को जो चुरा ले गए थे, शायद अब उस मन को हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आश्चर्य है कि क्यों अनीति करे अपुंजे और अनीति छुड़ाए। लेकिन आश्चर्य ये है कि दूसरों को अन्याय करने से रोकने वाले स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। दूसरों को अन्याय करने से रोकने वाले स्वयं राजनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। वे प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो अन्याय होने से रोकते हैं। श्री कृष्ण अन्याय को रोकते हैं, कहीं किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। फिर श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। प्रेम की जगह वो योग साधना का ज्ञान भेजकर हमारे साथ अन्याय आखिर क्यों कर रहे हैं, किस कारण। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताई। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। राजधर्मानुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। गोपियाँ क्या कहती हैं कि राजधर्म, वह राजा बन गया है तो राजधर्म भी होता है और उस राजधर्म को भी राजा को भूलना नहीं चाहिए। राजधर्म के अनुसार राजा का पहला कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रजा की भलाई करे। कम से कम राजधर्म के अनुसार ही वो आगे हमारी भलाई करे। तो ये था आपका चौथा, आपका पहला चैप्टर सूरदास, साखियाँ और सबक समाप्त हो गया है। ठीक, इसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, जो कुछ भी हैं कराया जाता है, करते थे आप लोग, उसको सब आप लोगों को कंप्लीट करना है। कॉपी में आपको नोट्स बनाना है, जो कुछ लिखना जाता है, लिखाया जाता है, वो सब आपको नोट्स बना के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर और जो भी है। तो ये पहला चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर आपका अगले दिन पढ़ाया जाएगा।